आज जो है नवाब मलिक की ईडी तहवील खत्म हो रही है, वहीं उनकी अर्जी पर हाईकोर्ट में समाअत भी होनी है। प्रशांत, बेहद शुक्रिया तमाम तर तफसीलात के लिए। आपको बता दें कि नवाब मलिक की ईडी तहवील आज खत्म हो रही है। तो नवाब मलिक के हवाले से आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं। नवाब मलिक की ईडी तहवील आज खत्म हो रही है। वहीं आपको बता दें कि उन्होंने अपनी गिरफ्तारी के हवाले से गिरफ्तारी को चैलेंज किया था, तो उनकी अर्जी पर आज हाईकोर्ट में समाअत होनी है। वहीं एक और बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र असेंबली में आज भी हंगामे के आसार है। असेंबली में ओपोजिशन का जारहाना अंदाज देखने को मिलेगा। देवेंद्र फडणवीस का असेंबली में मुतालबा, ओबीसी रिजर्वेशन के बगैर इंतखाबात नहीं होने चाहिए। नवाब मलिक के इस्तीफे की भी मांग। तो महाराष्ट्र असेंबली में आज भी हंगामे के आसार है। असेंबली में ओपोजिशन का जारहाना अंदाज देखने को मिलेगा, जहां देवेंद्र फडणवीस का असेंबली में मुतालबा कि ओबीसी रिजर्वेशन के बगैर इंतखाबात नहीं होने चाहिए। वहीं नवाब मलिक के इस्तीफे की भी मांग लगातार की जा रही है और आज भी माना जा रहा है कि नवाब मलिक के इस्तीफे के हवाले से हंगामा महाराष्ट्र असेंबली में हो सकता है। इससे पहले भी हमने देखा था कि महाराष्ट्र असेंबली में नवाब मलिक के इस्तीफे को लेकर के बीजेपी लीडरान ने काफी हंगामा किया था, एहतजाज किया था। हमारे नुमाइंदे वसीम मुंबई से हमारे साथ बराह रास्त जुड़ चुके हैं। वसीम, आज भी कई मुद्दों को लेकर के महाराष्ट्र असेंबली में हंगामे के आसार है। जी ज़रूर, जिस तरह से देखा गया है कि पिछले सप्ताह जिस तरह से अधिवेशन के दौरान काफ़ी हंगामा देखने मिला, खास करके बीजेपी का दो ऐसे मुद्दे थे, उन मुद्दों को लेकर अब भी बीजेपी अड़ी हुई है। सबसे पहला मुद्दा उनका था कि मंत्री नवाब मलिक पर जिस तरह से ईडी की कार्रवाई हुई है, तो ऐसे में सदन के कामकाज में उनका सहभाग नहीं है और साथ ही एक मंत्री होने के नाते इतनी बड़ी जिम्मेदारी है और इस तरह की चीज़ों में उनका फंसना अपने आप में एक बड़ी बात है। इसके लिए विपक्ष उनकी इस्तीफे की मांग लगातार करता रहा है और कहीं ना कहीं ये बताने की कोशिश की किस तरह से अंडरवर्ल्ड के उनके कनेक्शन रहे, इस पर भी दबाव सरकार पर बनाने की कोशिश की। आज सुबह 11 बजे जब सदन की कार्रवाई शुरू होगी, उस दौरान इस मुद्दे को बड़ी ही जोश के साथ हो सकता है एक बार फिर विपक्ष छोड़ना नहीं चाहती, इसे उठाने की कोशिश करेगी। साथ ही जो सबसे अहम मुद्दा है खास करके महाराष्ट्र के लिए ओबीसी रिजर्वेशन, उसको लेकर आज एक बड़ा फैसला हो सकता है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से देखा गया है कि जिस तरह से स्थानीय चुनाव को लेकर ओबीसी आरक्षण को कोर्ट ने मान्य नहीं किया, उनकी सरकार को कहीं ना कहीं बैकफुट पे आना पड़ा और उसके बाद बीजेपी की तरफ से लगातार उन पे ये निशाना कसता हुआ नजर आ रहा है कि पिछले 2 सालों से सरकार ने इंपीरियल डेटा तक तैयार नहीं किया है। तो आज जब कोर्ट का फैसला आया तो एक बड़ा दबाव उनके ऊपर है कि दोनों ही सदनों में हो सकता है कि मध्य प्रदेश की तर्ज पे एक विधेयक पास किया जाए और इसमें फैसला लिया। जब तक ओबीसी आरक्षण नहीं मिलता है तब तक किसी भी तरह की स्थानीय चुनाव में हिस्सा नहीं लेंगे। इस तरह की एक पूरी सरकार की मंशा साफ तौर पे दिखाई दे रही है। इससे कैबिनेट में भी मंजूरी दी गई थी। आज हो सकता है इस विधेयक को लेकर दोनों सदनों में एक मत बनाने की कोशिश की जाए, क्योंकि सभी का मानना है कि जब तक ओबीसी रिजर्वेशन मिलते नहीं है तब तक किसी भी तरह की कोई स्थानीय चुनाव नहीं किया जाए। जी बिल्कुल। और वसीम, वहीं जब ओबीसी रिजर्वेशन की बात उठती है तो मुस्लिम रिजर्वेशन की का भी मुद्दा उठता है और लगातार इस मुद्दे को लेकर के महासरकार पर इल्जाम भी लगता है कि वो इस मुद्दे को अवॉइड करते आए हैं। जी ज़रूर, जिस तरह से देखा है कि पिछली जब गवर्नमेंट थी उस दौरान भी कांग्रेस और एनसीपी के नेता इस बात पर अड़े हुए थे कि मुस्लिम रिजर्वेशन जो दिए गए हैं, खास करके एजुकेशन में 5%, वो कहीं ना कहीं मुसलमानों का हक है, उन्हें मिलना चाहिए। लेकिन अब तक इस पर किसी तरह का कोई अमल नहीं हुआ। अब सरकार बदली है, कांग्रेस सत्ता में है, एनसीपी सत्ता में है, इनकी ये मांग अक्सर हुआ करती थी, तो मुस्लिम समाज का दबाव भी है और मुस्लिम विधायकों की मांग भी है, लेकिन सरकार ने अब तक इसे लेकर कोई फैसला नहीं किया। इस रिजर्वेशन के दौरान मुस्लिम विधायकों की ये भी मांग है कि जब मराठा आरक्षण हो या फिर ओबीसी आरक्षण हो, इन सब मुद्दों की बात की जाती है तो मुस्लिम रिजर्वेशन की भी जो उन्होंने सरकार ने इससे पहले बनाई थी, कांग्रेस एनसीपी ने जो इस मुद्दे को लाया था, तो इसे अमल में लाना चाहिए, क्योंकि इसका फैसला कोर्ट ने भी किया कि एजुकेशन में मुसलमानों को 5% का आरक्षण मिल सकता है। लेकिन जिस तरह से अब आरक्षण की राजनीति में महासरकार उलझी है, तो ये काफ़ी मुश्किल लग रहा है कि मुसलमानों को ये आरक्षण मिल पाएगा, क्योंकि एक तरफ ओबीसी है तो दूसरी तरफ मराठा, फिर मुसलमान, तो ये एक कैलकुलेशन बिठाना सरकार के लिए बहुत ही मुश्किल हो रहा है, जिसकी वजह से ये मुस्लिम आरक्षण
की जो तलवार लटकी हुई है सरकार पर, वो पूरी तरह से निकल नहीं पा रहे हैं वहाँ से। और जिस तरह से प्रेशर उन्होंने बीजेपी गवर्नमेंट में पहले बनाया था, तो वो प्रेशर अब उन पर भी आ रहा है। अब मुसलमान जो नेता है या फिर मुस्लिम समाज के लोग हैं, वो चाहते हैं कि इसे आरक्षण पर सरकार कोई फैसला ले। लगातार दबाव है, अब देखना होगा कि किस तरह से सरकार इस मुद्दे को आगे लेके जाती है। क्या मुसलमानों को रिजर्वेशन मिल पाता है या नहीं पाता है, लेकिन विधायक अक्सर इस बात की जानकारी और नेताओं से जवाब अक्सर विधानसभा के अंदर मांगते रहते हैं कि मुसलमानों को दिए गए आरक्षण को लेकर सरकार की क्या भूमिका है। और सरकार की तरफ से ये भी कहा जाता है कि जब अल्पसंख्यक मंत्री नवाब मलिक थे, उन्होंने जब अपनी पोस्ट संभाली थी, उस दौरान उन्होंने कहा था कि मुसलमानों को जो आरक्षण उन्हें दिया जाएगा, लेकिन सरकार को 2 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, अब तक इस मामले पर किसी तरह का कोई फैसला सरकार ने नहीं लिया है। जी बिल्कुल वसीम, बेहद शुक्रिया आपका तमाम तर जानकारी के लिए। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, जल्द होंगे हाजिर।